बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, परमहंस महाराज की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय हो। नियमानुसार अपने श्री कृष्ण प्रेमी मंदिर दुश्मनिया में प्रातःकालीन वाणी चर्चा के क्रम में हम सब जो है आज प्रकाश ग्रंथ के प्रकरण क्रमांक 5 और चौपाई संख्या 23 से श्रवण करेंगे। तो महामती जी कह रहे हैं कि केमने रहूं रे मारा अंग मारे रे बल, तेजियों ने नौ काढ़ियों रे निज जाता नेह चल। अब यहाँ पर विरह की भाषा में जो है एक तरह से हम सबको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम तो कहते हैं हम तो प्रणामी है, हम एक निष्ठा भक्ति करते हैं, हम सदगुरु को मानते हैं, राजी को मानते हैं, पर हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। संसार में अगर कोई मर जाए तो बस छन पटक करके रोते हैं। लेकिन यहाँ पर महामती जी कह रहे हैं, इंद्रावती जी कह रहे हैं कि हमारे सतगुरु जब चले गए, धाम हो गया, तो अपने अंग इंद्रियों को, गुण को इतना जो है कोस रहे हैं। तो उसी क्रम में अंग कहते हैं कि हे अंग, अभी तक आप लोगों ने अनेक अंगों को, नाक को, कान को और आंख को आपने उसको उन्हें कोसा। अब अंग के लिए कह रहे हैं कि हे अंग, तुम्हारे पास तो बहुत बड़ी शक्ति है। अब कह रहे हैं कि तू जो है तन में कैसे रह गई, तुम्हारे अंग फट क्यों नहीं गए जब सदगुरु के जाने की खबर तूने सुना। तू धनी के जाते समय जीव को तन में क्यों नहीं निकाल दिया, तन से क्यों नहीं निकाल दिया। तुम उस जीव को अपने तन में बैठाए क्यों रखा। तो नेचल निधरे जाता तू की हाँ हती रे बुद्ध, और धिक धिक रे चंडालनी, और तुमा थई रे अशुद्ध। तो अखंड धनी के जाते समय कह रहे कि मेरी बुद्धि, अखंड हमारे धाम के धनी जब जा रहे थे तो कह रहे हैं मेरी बुद्धि तू कहाँ चली गई थी, तुझको जो है विरह नहीं हुआ। हे चंडालनी बुद्धि, तुझे धिक्कार है, इतनी बड़ी तू पापनी कैसे हो गई, इतनी बड़ी बेसुद्धि तुम कैसे हो गई। तो गिनान भुंडारे एड़े समय, और नौ की धो अजवास, और ये बीसी मुने बोलनी रे, और मैं की भीतारो विश्वास। हे पापी ज्ञान, कह रहे पापी ज्ञान, अब ज्ञान को भी कह रहे पापी ज्ञान, तू तो बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करता है ना। तो कह रहे तूने इस समय बेहोश क्यों हो गया। जब हमारे सदगुरु जाते रहे, खबर तुमको मिली, तो कह रहे कि तुझे मेरे ऊपर तो पूरा विश्वास था कि तुम मेरा काम करेगी, तूने मुझे ऐसा क्यों भ्रम में डाल दिया। सदगुरु ने कह दिया कि घर जाओ, हम चले आए, भ्रम में हो गए कि कोई बात नहीं है। तो कह रहे हैं कि तूने हमको भरमा दिया। गुण ने संगला मली रे, और तमे मोसू थया अवला, हमारो धड़ी रे चालता, तमे का नौ थया सबला। मेरे सारे गुण, अब एक एक अंग के एक एक गुण के साथ अब सभी को एक साथ करे कि सभी गुण तुम सारे के सारे उल्टे क्यों हो गए, तुम सारे उल्टे क्यों हो गए। मेरे धाम के धनी, चलते समय तुम सबसे बल क्यों नहीं, तुमने सबने मिलकर के बल को क्यों नहीं दिखाया कि धाम धनी जा रहे हैं तो उन्हीं के साथ हम भी चले गए होते, ऐसा बल क्यों नहीं दिखाया। मेरे शरीर से मेरा जीव निकल गया होता, तुम सबने ऐसा सहयोग मेरा क्यों नहीं किया। ये बाला रे चालता, अगुण हता अंग माहे, काम नया ब्यारे तमे मारे अवसर क्या है। धनी के चलते समय सब गुण अंग में ही थे, तुम कहीं चले गए थे क्या। जब सब लोग थे हमारे अंग में तो परंतु उस समय तुम कोई काम नहीं आए।
काम का यही है ना कि जब हम कुछ धर्म का कार्य करें, परमात्मा का ध्यान करें, चितवनी करें, अपने आत्मा का कल्याण करें, अगर नहीं कर पाए तो फिर किस काम के? सब हमारे सहयोगी गुण अंग इंद्रिय किसी काम के नहीं। कह रहे तुम हमारे अंदर सभी बैठे थे पर कोई हमारे काम नहीं आए। तो दिक दिक पढ़ो रे तमने असु नाहती ओलखाण, और जीवन धन रे जाता और तमे का नौकाढ़िया रे प्राण। कह रहे हैं मेरे गुणों, आप कह रहे हैं मेरे गुणों तुम्हें धिक्कार है, क्या तुम्हें पहचान नहीं थी? गुणों को कह रहे क्या तुमको पहचान नहीं थी सदगुरु की? जीव के जो है हमारे धन क्या है? जीव के हमारे धन कौन है? हमारे सतगुरु ही है, हमारे जो राज्य ही है, यही प्रमुख धन है, यही कमाई है। बाकी तो संसारिक जो है चाहनाओं की पूर्ति के लिए हम सब कर रहे हैं। कह रहे हमारे जीव के धन जाते समय तुमने प्राणों को क्यों नहीं खींच लिया? अब कह रहे कि जो प्राण था उसको सब निकाल करके बाहर क्यों नहीं कर दिया, क्यों नहीं खींच लिया? तो काए ए निसरिये रे गुंडा जीव एड़ी बार, फिट फिट रे कालिया अवसर चुक्यो रे चंडाल, हे पापी जीव, पापी जीव तू उस समय क्यों नहीं निकल गया? हे मौत, मौत को भी करे हे मौत तुझको भी धिक्कार है, तू निश्चित रूप से चूक गई और मेरे पास क्यों नहीं आई मौत? तो कारण नीच अधर्मी जीव रे, ये वो अधर्म कोई करे, श्रीधनी धाम चाल्या पक्षी आकार कोण धरे, हे नीच अधर्मी जीव। तो ऐसा नीच काम क्या कोई करता है जैसा नीच काम तुमने कर दिया? धनी के धाम के धनी जो है चले गए और तू तन को लेकर के खड़ा रह गया, इस तन से मोह को लगाए रखा। तो के ही पेर करूं जीव तूने, और तू चुप क्यों रे चंडाल, जो तूने कठिन ना उठी रे काना झपा देव झाल, हे चंडाल जीव। अब कह रहे चंडाल जीव तुझे अब क्या करूं, अब क्या करूं? तू तो मौका जो है हाथ से गंवा दिया। एक समय होता है हर काम के लिए, अगर उस अवसर पर आप कार्य नहीं किए तो फिर किसी काम का नहीं कर रहे, तूने तो अवसर को गंवा दिया। और नहीं तो कह रहे आग की लपटों में जल करके जल गया होता। मैं जो है अगर तू हमको जो है अवसर बता देता तो मैं आग में जल करके पूरे तन को जला दिया होता। तो न झपा ब्योरे जीव एड़ो थयो का कायर, और तरवारे न ताछ्यो रे अंग, और धड़ी जाता सुख सायर। अब भैरव झाप आप भैरव झाप होता है कि पहले भैरव झाप और कुआं करवट जो होता था, तो भैरव झाप होता है मतलब पहाड़ पर ऊपर चढ़ करके और लोग कूद जाते थे, तो भैरव झाप। तो कह रहे कि हे जीव तू पहाड़ी से कूद करके जो है मर क्यों नहीं गया, और तू इतना कायर क्यों हो गया, तू बुजदिल क्यों हो गया? और सुख के सागर जो हमारे सुख के सागर है, धाम के धनी है, जाते समय तलवार से अंग के जो है छिलके क्यों नहीं उतार दिए? जीव को कह रहे हैं कि तू जो है जब देखे कि हमारे सदगुरु जो इस संसार को छोड़ करके जा रहे हैं, तो उस समय तूने अपने तन के जो छिलके हैं, चमड़ी है तो तलवार की धार से उसको छिल करके फेंक क्यों नहीं दिया? तो गुण धनी जाता रे जीव सहारो की हाँ हतो रे काल, करम कोढ़ियो टेढ़ तू और थयो रे चंडाल। हे गुणवान धनी, कर ऐसे गुणवान धनी, ऐसे हमारे आत्मा के पति, कारण के जाते समय है जीव तुमने कर ऐसे अवसर को क्यों गंवा दिया? तुम्हारी मौत कहाँ थी? तो मौत क्यों नहीं आ गई कि तुझको शरीर से निकाल करके तुझको भी ले गए होते? तो तूने कर्मों से नीच, यह क्या है? कर्मों से नीच कोढ़ी चंडाल क्यों हो गया? तो हवे केटलू कहूँ रे दुष्ट, और ते नवग्रह हो बासो अवसर भूल्यो रे घड़ो,
अब पंडितों रे 1200। तो हे दुष्ट जीव, कारण कि तुझे हम कितना कहूँ कितना कोसूं, और तूने धनी का पीछा क्यों नहीं किया। जब धनी जा रहे थे तो पीछा करते, और तुम भी इस तन को छोड़ करके उन्हीं के साथ चल दिया होता। तो निश्चित ही समय को गवा दिया है। अब कह रहे हैं कि अब पड़ा पड़ा इसके अंदर पछता रहे हो, तो कह रहे हैं अब जीवन भर पछताएगा, लेकिन इस पछतावा से क्या लाभ। तो खरीरे बास्तनो तूने हथोरे तेज, ते का नौ राख्यो रे, और धाम धनी सुहेज। कह रहे हैं जीव, तुझे तो सत्य ज्ञान की पहचान थी ना, कि सत्य क्या है असत्य क्या है। धाम धनी के बिछुड़ते समय तुझे उनसे प्यार क्यों नहीं हुआ, उन्हीं के साथ तू भी क्यों नहीं चला गया। हवे हूँ केम करूँ रे, बचन बाणी धनी किया, और बालैयो बोला नहीं करी, हूँ पाछी रही यहाँ। अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूं, किससे कहूं धनी के वचन अब हमको सुनने के कहाँ मिलेंगे। जो सतगुरु हमको जो है ज्ञान देते थे, चर्चा सुनाते थे, चितौनी ध्यान करवाते थे, अब हमको कौन करवाएगा। तो कह रहे बालाजी को भेज करके मैं यहाँ पीछे रह गई। हमारे बालाजी, हमारे पिया जी, हमारे प्रीतम जी जो है चले गए धाम को, और हम यहाँ पीछे रह गई। तो हवे की हाने सुड़ी सरे, ये बचन बल्लभ, श्री मुखबाणी रे मुने थई छे दुर्लभ। अब ऐसे धनी की चर्चा मैं कहाँ सुनूंगी, अब कि कौन सुनाएगा। वह परम धाम कौन है, हमारा 25 पक्ष कैसा है, परम धाम का सुंदरता कैसी है, उस बात को अब कौन सुनाएगा। ऐसे धाम धनी के मुखार बिंदु की जो दुर्लभ वचन है वो दुर्लभ हो गए। तो कह रहे हैं कि तारतम तड़ा विचार तोड़ करी दे से हेत, और केमने सांभल सूरे ब्रजरास अखंडना विवेक। तारतम वाणी का विस्तार कर प्यार से कौन समझाएगा। यह तारतम वाणी है, इसको बृहद रूप से विस्तार करके और तरह तरह से दृष्टांत दे के उदाहरण दे करके कौन समझाएगा। ब्रज का, हम सब ब्रज में आए थे गोपियों के तन में, हम ही जो है योग माया के ब्रह्मांड में रास में गए थे, और परम धाम की लीला का ज्ञान कह रहे हैं कि अब हम किससे सुनेंगे। तो उत्तम आडिका ने पली उत्तम दृष्टांत, अवकोण ने विचार से धनी बिना करी खांत। अब आडिका लीला मतलब होता है चमत्कारी लीला, हाथ मुंह और खोल करके दिखाई दिखा दिए, हुआ क्या, ये आडिका लीला। तो आडिका लीला तथा उत्तम दृष्टांत दे करके उन्होंने लोगों को आकर्षित, जैसे ताबीज बेचना है, आप फुटपाथ पर बैठ जाओ कोई ताबीज लेने नहीं आएगा, लेकिन थोड़ी सी चमत्कारी लीला, जादूगर आता है तमाम जो है दिखा करके, पहले डमरू बजाया और इकट्ठा किया, फिर थोड़ा सा खेल दिखाया, फिर 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए सबको ताबीज बेच दिया। तो अब लोगों को प्रभावित करने के लिए यहाँ धनी जी जो है का किए थे आडिका लीला कि परम धाम में जो है जमुना जी पुखराज पहाड़ से निकल करके 4.5 लाख कोस पूरब जा रही हैं, फिर 9 लाख दक्षिण जाके, फिर कोसर ताल में जाके 4.5 लाख कोस जा रही हैं। तो यह जब उन्होंने ऐसे सुंदर साथों को समझाया कि जमुना जी निकल करके बहने लगी, लोग पानी पीने लगे या स्नान करने लगे, तो यह एक चमत्कारी लीला भी सदगुरु ने दिखाया। इसलिए कह रहे हैं कि दिखा करके और दृष्टांत दे दे करके दृढ़ता के साथ जो है विश्वास दिलाया। यह कार्य अब कौन करेगा। तो कह रहे कि 14 बरस लगे निष्ठावंत, भागवत कोण लेते, एहनो सार काढ़ी हमने तत्क्षण कोण देते। अब 14 साल तक निष्ठावंत हो करके श्रीमद् भागवत कथा कौन सुनने वाला है, कौन सुनेगा। लेकिन हमारे धनी देवचंद्र जी 14 साल तक अनवरत, कितनी भी समस्याएं आई, तबीयत खराब हुआ,
और वैद्य बोल दिए कि घर से निकलेगा स्तनपात हो जाएगी, कोई गारंटी नहीं, पर उन्होंने भागवत सुनना बंद नहीं किया। प्रत्येक दिन गए 14 साल निष्ठावंत हो करके। तो कह रहे फिर भागवत के ज्ञान का सार निकाल करके और कह रहे हैं कि उस ज्ञान को फिर हमको कौन देगा। तो दूध पानी ना भी छोड़ा कोण करीने देसे, हवे आवे हवट माहे थी माहे ग्रहने कोण ले से। दूध और पानी, अब दूध और पानी इकट्ठा डाल दिया जाए तो उसको अलग आप कैसे करोगे। तो इसी तरह संसार में माया और ब्रह्म जो है एक हो गए हैं। कोई पहचान नहीं कि माया क्या है ब्रह्म क्या है, सब इस माया को ही ब्रह्म बता रहे हैं। तो माया ब्रह्म को अलग करके, यह माया का विस्तार है और ब्रह्म कौन है, परमात्मा कौन है, कह रहे वह अलग अलग करके क्षीर नीर का निवेरा माया ब्रह्म को चिन्हाया। तो यह कार्य अब कौन करेगा, कौन बताएगा। इस माया के बहाव में से कह रहे हैं कि हाथ पहाड़ कर कौन निकालेगा। इस जो है हाथ डालकर, ये माया क्या है, एक भवसागर है। इसकी बहाव कैसा है आपने सुना, इतनी तीखी बहाव है, इतना तेज बहाव है कि उसमें नाखून छू जाए तो वह नाखून कट करके बह जाए। तो कह रहे हैं इस माया के बहाव में से, कह रहे मेरा मतलब हाथ पकड़ करके, इतनी तेज बहाव हो, उसमें भंवरिया चल रही हो और भंवरिया भी पानी की कैसी हो, आड़ा टेढ़ा चल रही हो, कहीं भंवरी इधर लेके जा रही है उधर ले जा रही है। ऐसी स्थिति में हाथ पकड़ करके बाहर अब कौन निकालेगा। एक तो ने 8 रे और करिए जे पख जे जुबता बरमड़ी, हमने कोड़ देते रे सुख। तो 108 जो पक्ष कहलाते हैं, 108 पक्ष अलग अलग करके वर्णन करके कौन समझाएगा। तो नरसैया कबीर ने चाटी बचन कोण ले से, और एहना अर्थ हमने कोण करी दे से। नरसैया जो ये भक्त है नरसैया कबीर जी जाटी, इनके वचनों को ग्रहण कौन कराएगा, इनका दृष्टांत दे करके कौन समझाएगा। कह रहे अब कोई नहीं रहा। तो महाने प्रलय लगे कोई करे रे अभ्यास, सर्वे विद्या शास्त्रनी लिए करी विश्वास। महाप्रलय तक दृढ़ विश्वास के साथ सब शास्त्रों का यदि कोई अभ्यास भी कर ले, महाप्रलय तक, केवल आज तक नहीं कि 60 साल आप जो है कह रहे हैं कि आप शास्त्रों का अभ्यास कर ले, रट ले, ज्ञान इकट्ठा कर ले, कह रहे इतने दिन तक नहीं, महाप्रलय होने तक, जब से यह ब्रह्मांड बना है और जब बिगड़ेगा तब तक आपको जीवन दे दिया जाए। और तब तक कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि अगर अभ्यास कर ले तो तोहे के में न आवेरे विद्या एणी रे पाण, ये खिण माहे दई करी बालो करता चतुर सुजान। कारण कि तो भी कह रहे हैं कि इस ब्रह्मांड की विद्या जो है आपको काम नहीं आएगी। इस ब्रह्मांड की आप जो ज्ञान है विद्या है, तो जब से ब्रह्मांड बना है तब से लेकर के ब्रह्मांड के महाप्रलय तक आप ज्ञान को अर्जित करें। तो कह रहे तब भी जो धामधनी ने जागृत बुद्धि से एक क्षण में आपको यह ज्ञान बता दिया, तो कह रहे हैं कि उतनी बराबरी नहीं कर सकता, कोई ज्ञान नहीं बता सकता। तो अब वो जुटाली ने हवे कोण करते बची खिण, और नेह चल निज निधि धामनी कोण दे से तत्क्षण। हमारी अज्ञानता को हटा करके, हमारी अज्ञानता को हटा करके विद्याओं से परिपूर्ण अब कौन करेगा। हमारे घर की अखंड निधि धाम धनी जो है चले गए, तो कह रहे उस अखंड घर को अब कौन हमको तत्काल बताएगा। तो कह रहे खिजी बड़ी ने ये निध बीजो कोण देसे, जीवना सगा जानी और आंसू वाली कोण कैसे। अब डांट कर फटकार कर शनि देवचंद्र जी हर तरह से, जैसे गुरु होता है, तुमको गुरु होता है तो हर तरह से डांटता है, समझाता है, तो कह रहे इस तरह से डांटेगा कोई, फटकारेगा कोई, कब, जब अपना मानेगा, नहीं तो आप चले जाओ। क्यों कहेगा कि आप जो है गलत कार्य मत करो,
आप जो है बीड़ी मत पियो, दारू मत पियो, कौन कहेगा? तो जो अपनापना तो कह रहे इस तरह से डांट करके, फटकार करके अब कौन समझाएगा अपने जीव के सगे संबंधी? कारण जान करके रो रो करके कौन कहेगा? सतगुरु जो है रो रो करके जो है इंद्रावती जी को समझा रहे थे, इसीलिए उस बात को याद कर करके इंद्रावती जी कह रही हैं। तो अनेक पेरे अमने अब ये कोण रे प्रीछ बसे, अब देखा डवा आमन, अब एड़ी पेरे देह कोण घर से। अनेक तरह से कह रहे हमको ऐसा कौन समझाया, तरह तरह से समझाया जाता है, कौन समझाएगा? यह खेल दिखाने के लिए हमारे वास्ते तन धारण कौन करेगा? हमारे धर्म के धनी हमको इस झूठे संसार के दुख के खेल को दिखाने के लिए परम धाम से आए और पीछे पीछे आकर के वो भी जो है नर तन धारण किए, ऐसा उपकार कौन करेगा? तो आप ब्रह्मांड ने रामत बीजो कोण कैसे, ये रामत देखाटी ये थकी अवलगा राखी कोण लेते। इस ब्रह्मांड के खेल की लीला कौन कहेगा? यह ब्रह्मांड क्या है, कैसे बना है, इसमें कितने लोग हैं, किसमें कौन सी लीला होती है, क्या होता है, यह कह रहे हैं विधिवत इस ब्रह्मांड के खेल को कौन समझाएगा? और यह खेल खिला करके दिखा करके कह रहे, और फिर माया और ब्रह्म को अलग अलग करके कौन समझाएगा? तो विधि विधनी रे चर्चा हवे की हाँ रे सांवलसु, और यह रे बाणी बिना हवे आपण के गलसु। तरह तरह से चर्चा कहाँ सुनने को मिलेगा, कौन सुनाएगा? अब इस धनी की बाणी बिना हम निर्मल हो गए, निर्बल हो गए। तो कह रहे गल्या पखे बीजो घाट, और केम करी था से बीजो घाट बिना मोह जल केमरे मुका से। अब कहते हैं कि बिना बाणी से निर्मल हुए हमारे जीव को योग माया का अखंड तन कौन देगा? तो कह रहे यह संसार में जितना भी ज्ञान हम अर्जित कर ले पर निर्मल नहीं हो सकते, और जब तक निर्मल नहीं हो सकते, पाक नहीं हो सकते, साफ नहीं हो सकते, तब तक कह रहे हैं कि अखंड योग माया का तन आपको मिलने वाला नहीं है। यही पंच तत्व का शरीर ये घूमते रहो, नया अखंड तन धारण किए बिना आप जो है कह रहे हैं कि भवसागर से छूट भी नहीं सकते। आप वो नया तारण धारण, क्योंकि अब जब योग माया के ब्रह्मांड में गए, काल माया के ब्रह्मांड से ब्रज से जब रास में गए, तो योग माया का तन धारण करना पड़ा। सब सखियों ने तन छोड़ दिया, क्योंकि इस तन से जा ही नहीं सकती थी, तो तन छोड़ दिया। इसी तरह से जब आप इस तन को छोड़ेंगे तभी अपने धाम परम धाम को जाएंगे। तो यह कब होगा? तो कह रहे हैं कि जब यहाँ आप निर्मल हो जाएंगे, तो यह कार्य अब कौन करेगा, कौन निर्मल करेगा? तो 5-25 तेहने और बीजो कोण ओलखा बसे, अब वचन धनी ना पखे, अब ये सब लोग केम था से। अब कह रहे कि 5 और 25 तो 5 जो कह रहे 5 जो तत्व है, 5 तत्व पृथ्वी जल वायु आकाश जो है वायु, तो ये क्या हो गए? 5 तत्व हो गए, और इसी के जो है 25 प्रकृतियां हैं। तो 5 और 25 को बृहद रूप से कौन समझाएगा? यह 5 क्या होते हैं? ये हमारा तन जो है 5 तत्वों से बना हुआ है, और 25 जो है प्रकृतियां हैं। तो 5 तो कर्मेंद्रियां होती है, और 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, और 5 तन्मात्रा, और 4 अंतःकरण होते हैं, और 25वां होता है जीव। यह जब सब कुछ शरीर के अंदर आ जाता है, और जब तक जीव प्रवेश नहीं करता है तब तक यह तन सब बना करके कंप्लीट कर दिया गया। लेकिन यह जीव उठेगा कब? जब इसके अंदर जीव प्रवेश कर जाएगा। तो कुल मिलाकर के हो गए 25। तो कह रहे इस तरह से अलग अलग पहचान कराओ, कौन कराएगा? धनी के इन वचनों की चर्चा जो है माया की तरह तरह से हटा करके सीधे रास्ते पर हमको कौन लगाएगा?
तो जीवता गुणते हवे और केड़ी पेरे मर से और दुखी डालने सुखी बीजो कोण करते। अब जीते जी कर इस अवगुणों को कौन मारेगा। हमारे अंदर जो अवगुण है तो हम जीते भी रहे, संसार में भी रहे, और हमारे जो अवगुण है वो मर भी जाए, यह कार्य अब कौन करेगा। माया के दुख से हटा करके हमको सुखी कौन करेगा। हम दुखी क्यों हैं? माया की चाहनाओं के कारण। माया की चाहना हमारी पूरी नहीं हुई, हमारी इच्छा है कि यह साम्राज्य मेरा हो जाए और नहीं हुआ, वहीं पर हम दुखी हो गए। तो कह रहे अब कह रहे यह चाहना हमारी कौन मारेगा। तो कह रहे कि बिना कह रहे कि इस रास्ते पर जब तक हमारा जो है अवगुण नहीं मरेगा तब तक हम उस रास्ते पर नहीं जा सकते। तो माया के दुख को हटा करके जब तक माया के दुख जो है अर्थात माया की चाहना जैसे ही हम कम किए वैसे ही हम सुखी हो गए। जैसे देखिए बहुत से फक्कड़ी है रोड के किनारे पर मस्त जो है खा करके थोड़ा सा खाए मस्त पड़े हुए हैं, उनको कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, क्योंकि उनको सांसारिक चाहना नहीं है। तो ऐसे ही कर जब तक माया की चाहना नहीं हटेगी तब तक हम सुखी नहीं होंगे। यह सुखी फिर हमको कौन करेगा। तो कह रहे कि श्रवणा ने अंग इंद्री टाल से कोण अबला और ये धनी बिना भी जो कोण करी दे से सबला। तो हमारे कान और अंग इंद्रियां जो उल्टी चाल चल रही है, हम कान क्या है उल्टी बातें हम श्रवण करते हैं, हमारी इंद्रियां जो अंदर हैं वो अभी सब गलत रास्ते पर चलती हैं, उल्टा चलती हैं। इन्हें धनी के बिना कौन सीधा करके सही रास्ते पर चलाएगा। एक सदगुरु ही है जो आपको गलत रास्ते से निकाल करके सही रास्ते पर चलाने का काम करता है। अगर यह धर्म ना हो, यह धर्म न हो, संप्रदाय ना हो विविध प्रकार के, तो क्या होगा। अब चाहे जैसे हो, चाहे जितने भी संप्रदाय चल रहे हो, ये अगर इनकी कंट्रोलिंग खत्म हो जाए तो फिर देश का क्या होगा। जैसे अब गायत्री परिवार वाले हैं, ये भी कुछ लोगों को समेट कर रखे हैं, या जय माता वाले हो गए, ये भी कुछ लोगों को जय गुरुदेव वाले, मतलब विविध प्रकार के जो संप्रदाय बने हुए हैं। तो ये सब लोगों को मतलब बांध करके रखे हैं। अगर ये संप्रदाय ना होते, छोड़ देते, तो फिर क्या होता। सब निरंकुश हो जाते, काट मार जो है दारू मुर्गा, जहाँ कोई धर्म की बात, कुछ तो बता रहे हैं ना, कुछ तो कर रहे हैं ना। तो कह रहे हैं कि ऐसा अगर ना होता तो फिर क्या होता। कह रहे यह संसार जो है कह रहे क्या है, भवसागर है। इस भवसागर से निकाल करके आत्मा को परमात्मा से कौन मिलाएगा। तो कह रहे कि इसने धनी के बिना दूसरा सीधे रास्ते पर कौन चला सकता है। तो अगर ये न होते, तो हमारे सदगुरु ना होते, तो हमको कौन उस रास्ते पर बताता कि परमात्मा तो एक है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कौन है, उसकी पहचान हमको नहीं थी। इतना सरल तरीका बता दिए कि हम मन बेगी से दर्शन कर सकते हैं। बहुत खोज खोज करके लोग थक गए कि हम इतने दिन आओ, साधना करो, अपने जो है चित्त को ब्रह्मरंध में चढ़ाओ, तुमको मैं दर्शन करा दूंगा, तमाम अभ्यास करवाते हैं, तब भी उस परमात्मा का दर्शन नहीं होता। और हमारे सदगुरु जो है जब चाहो मन बेगी से 1 सेकेंड में कितनी समय चाहो दर्शन कराने का आपको तरीका बता दिए। 1 सेकंड भी नहीं लगता, विचार आया मन में, तुरंत आपका चित्त पहुंच गया कहाँ, परम धाम के मूल मिलावा में, और उनके सिंहासन को देख लिए और उनके स्वरूप का वर्णन बहुत सुंदर जो है आपको कर दिया। स्वरूप सुंदर संकुल सकोमल, क्या बढ़िया बता दिया कि कैसा स्वरूप है और कैसे पैर रखे हुए हैं, कैसे नाखून है, कैसे आंख है, कैसे गाल है, दांत कैसी है, जिह्वा कैसे, इतना सुंदर जितना चाहो। तो कह रहे यह दूसरा सीधे रास्ते पर कौन हमको लाएगा, हमको कौन यह जो है रास्ता बताएगा कि हम मनबेगी से अपने जो है धाम धनी को परमात्मा को दर्शन कर ले। आत्मा बने पर आत्मना,
अभेला कोण करते, आ भव सागर माहे थी बीजो कोण लई तर से। इस भाव सागर से निकाल करके हमारी आत्मा को परमात्मा से कौन लगाएगा, हमारी आत्मा को परमात्मा से अब कौन जोड़ेगा। तो नख तोड़ पूरता तड़ाता, और बाहें ग्रहणे कोण बाल से, और हवाले लाड़ हमारा हवे भी जो कोण पाल से। ऐसे जोरदार माया का भाव, माया का भाव आपने देखा सुना कि इस माया का भाव इतना तेज है कि उसमें आपके नाखून उस भाव में छू जाए तो नाखून कट करके बह जाए, और आपको पा जाए तो वो खींच ले, और खींच करके अपने भंवर में बांध ले भाव जल का, और वह जल भी इस किनारे से उस किनारे जो है भंवर घुमा घुमा करके आपको। तो इसी तरह से इसी बहाव के जैसे यह माया का लपटे हैं, मतलब आपके जो सगे संबंधी हैं, नाते रिश्तेदार है, यही जो है क्या है, मगरमच्छ है, यही जल भवसागर के, ये आपको पकड़ ले तो छोड़ने वाले नहीं है। जैसे उसके अंदर मंगर हो, जल के अंदर पा जाए, भमरिया हो, माया जो है इस तरह से पटकती है व्यक्ति को। और सगे संबंधी है, आप जाने के लिए कहीं अगर तैयार हो जाओ कि मंदिर में जा रहे हैं अब हम वहीं रहेंगे, तो सब रोने लगेंगे, मत जाओ कैसे रहेंगे, ये मगरमच्छ है। तो कह रहे इस तरह से कह रहे कि इस माया के बहाव में कह रहे छूने से नख कट जाता है, तो कह रहे कट जाता है में से हाथ पकड़ करके, मतलब थोड़ी सी बात होता है कि ऐसा माया का भाव है कि नख कट जाए, और ऐसे जो है भवसागर से, ऐसे भंवर से, ऐसे मगरमच्छ से आपको हाथ पकड़ करके निकालने वाला कोई सदगुरु के बिना नहीं है। तो कर अब कौन निकालेगा, इस तरह से प्यार करके लाड़ कर करके तरह तरह से कौन समझाएगा। तो सागर जीव खोली करी वासना कोण परख से, और ओलखता लाधे वासना एम कौन रे हरख से। इस माया के सागर में से कार्य आत्माओं की पहचान अब कौन कराएगा। अब यहाँ पर उस परमात्मा की बात करने वाला कोई है ही नहीं, केवल केवल जो है जन्म से लेकर के जो है मरण तक केवल संसारिक चाहनाओं की पूर्ति के लिए ज्ञान बांटे जाते हैं। कैसे बरकत हो, कैसे कलेक्टर बन जाओ, कैसे डॉक्टर बन जाओ, कैसे मास्टर बन जाओ, बस कैसे करोड़पति बन जाओ, इसके अलावा कोई बताने वाला नहीं है। तो कह रहा है माया के सागर में से आत्माओं की पहचान अब कौन कराएगा कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। ब्रह्म सृष्टि को पाने की खुशी दूसरे किसको होगी। सदगुरु महाराज जी जब इस भवसागर से एक सुंदर साथ को पा जाते थे, ढूंढ करके निकाल लेते थे, तो अति प्रसन्नता उनको होती थी। तो कह रहे अब ऐसी प्रसन्नता किसको होगी। अगर आप भी किसी की जागृति करवा लेते हो, जागनी करवा लेते हो, तो बड़ी प्रसन्नता होती है कि यह मेरा सुंदर साथ है, इस ज्ञान को ग्रहण कर लिया है। तो ऐसे ही सदगुरु को इतनी प्रसन्नता होती थी। तो कह रहे अब दूसरे किसको होगी। तो हमारे सदगुरु जो है हमारे बीच से चले गए। अब यह विरह की बातें जो है इंद्रावती जी तरह तरह से करके अपने आप को कोस रही हैं कि हमको, हमारे जीव को, हमारे गुण अंग इंद्रियों को सबको धिक्कार है। तो आज जो है यहीं पर हम करते हैं वाणी को विराम, और आप सबको प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो।